व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, राइट। सो वल्नरेबिलिटी क्या होता है ना, कोई भी सिस्टम में कुछ वीकनेस या फिर अगर कुछ गलती रह गई है तो उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। जैसे कि मान लो कि आप एक कोडर हो, आप कोड कर रहे हो, एक मे बी आप एक वेब एप्लीकेशन को कोड कर रहे हो, एंड देर इज अ लॉगिन पेज जो आपने कोड किया है ना, यहाँ पे आपने किया है लॉगिन पेज, एंड देन यहाँ पे आप बना रहे हो। अब इसका एक बैकएंड होगा जहाँ पे आप वैलिडेट कर रहे हो कि ठीक है ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, पासवर्ड आ गया। अब इन दोनों को लेके आप मैच कर रहे हो तो कहीं तो कि ये सही यूज़र है या नहीं है ना। अब ये लॉगिन पेज से आप एक एडमिन पेज भी होता है जिसमें सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर यूजर्स को मे बी एक्सेस है। अब आपने क्या किया ना, आपने इस कोड में कुछ तो गलती कर दी है, जिसमें जब कोई भी यूज़र आके अपने यूज़र नेम में एडमिन लिख देता है उस केस में, और पासवर्ड में मे बी कुछ एक दो स्पेशल कैरेक्टर्स डाल देता है, उस केस में उसको एक्सेस मिल जाती है एडमिन पेज की, जबकि वो मे बी एडमिन ग्रुप का मेंबर नहीं भी है। सो अगर ऐसी कुछ गलती होगी आपसे कोड में है ना, तो उस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम्स आ जाती है उसको कहते हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी कहते हैं कि सिस्टम में कुछ तो वीकनेसेस है। अभी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं अटैकर्स उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे पता है कि ये जो लॉगिन पेज है इसमें कोई तो पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है, जिसमें अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें लिखता हूँ अगर यूजर नेम में या पासवर्ड में, उसके बाद क्या होगा, मेरे को एक्सेस मिल जाता है उस एडमिन पेज का है ना, तो फिर वो उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेगा और फिर आपके सिस्टम में घुसेगा, वहाँ पे वो चला जाएगा जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए था, एक एडमिन पेज में जाके उसको बहुत सारी एक्सेस मिल सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट। उसके बाद क्या है कि वल्नरेबिलिटीज किस किस फॉर्म में आ सकती है, ये तो हमने एक चीज़ डिस्कस किया कि कोड में कोई गलती है जो कि मे बी डेवलपर से हो गया या कोई और ऐसी चीज़ें छूट गई है। इसके अलावा भी एक सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है ऐसे। उसके अलावा कोई फाइल हो सकती है जो कि इन्फेक्टेड है, जिसमें वायरस वगैरह प्रोवाइडेड है और उसको आपने डाल दिया उसमें, या तो कोई बैकडोर्स है। तो बैकडोर्स क्या होता है उसको हम और अच्छे से समझेंगे अगले स्लाइड्स में। देन स्पेयर फिशिंग के थ्रू हम वल्नरेबिलिटीज डालते हैं कि स्पेयर फिशिंग मतलब क्या, कि आप टारगेटेड फिशिंग कर रहे हो एक पर्सन के ऊपर, राइट। उसके अलावा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स होते हैं। सो ऐसे अलग अलग टाइप्स के वल्नरेबिलिटीज होती है। इनको सारी वल्नरेबिलिटीज को हम आगे की स्लाइड्स में एंड आगे की क्लासेस में अच्छे से इन डेप्थ जाएंगे और एक्सप्लॉइट भी करेंगे, राइट। सो अब डिस्कस करते हैं आज जो हम वल्नरेबिलिटी देखने वाले हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम यहाँ से। सो फर्स्ट थिंग इज VSFTPD। सो VSFTPD हमें पता है इसका फुल फॉर्म है वेरी सिक्योर FTP डीमन। तो ये एक लाइट वेट सिक्योर और स्टेबल FTP सर्वर है, हम सबको पता है, राइट। इसके कुछ फीचर्स है जैसे कि ये सिक्योर है, ये एफिशिएंट है, कॉन्फ़िगरेबल है। सो दैट्स व्हाई पीपल यूज इट, राइट। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर। तो ये उसका पेज है, आप यहाँ पे जाके उसकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। एंड ये उसकी कुछ डिटेल्स है कि प्रोबेबली इट इज द मोस्ट सिक्योर एंड द फास्टेस्ट FTP सर्वर इन द यूनिक्स लाइक सिस्टम्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर रिटन हियर। तो अब क्या है ना, VSFTPD जो ये सर्विस है इसमें एक बैकडोर वल्नरेबिलिटी पाई गई थी। उसमें क्या होता है, जुलाई 2011 में ये वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम। तो उसमें क्या पता चला था कि इसका जो ये वर्जन था ना 2.3.4, जिसको जब आप डाउनलोड करते हो मास्टर साइट से, उस वर्जन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो उससे क्या हो गया था, जब भी कोई यूज़र अपने यूज़र नेम के साथ अगर ऐसे एक स्माइली डाल देता है ना, उसके बाद वो एक्सेस करने जाता है तो उसको एक शेल प्रॉम्प्ट मिल जाता है, एक कमांड लाइन एक्सेस मिल जाता है जो कि इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे ओपन रहता है, राइट। और उसको यूज़ करके उसको सीधा एक्सेस मिल जाता है सिस्टम का एज अ रूट। एंड ये जो इशू है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वल्नरेबिलिटीज ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स कभी कभी कोड की गलती से हो सकता है, डेवलपर के एंड से कुछ छूट गया हो, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। हैकर्स ने क्या किया था ना, मेन जो उनकी साइट है जहाँ से बाकी लोग डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे एक से डाउनलोड किया था पहले तो 2.3.4 को, उसमें कुछ चेंजेस करके जानबूझ के ये बैकडोर वल्नरेबिलिटी डाल दिया था। बैकडोर का मतलब क्या होता है फर्स्ट तो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक घर है, राइट। तो इसमें ये तो एक डोर है जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर बाहर आ रहे हैं, बट हर घर में ही ऑलमोस्ट एक पीछे का भी रास्ता होता है, राइट। एक छोटा सा डोर होता है जो पीछे से आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। एक सेकेंडरी डोर होता है। तो वैसे ही जैसे FTP सर्वर को आपको एक्सेस करना है तो उसका पोर्ट एक ही होता है, राइट। बाई डिफॉल्ट इट इज पोर्ट 21। बट हैकर्स ने क्या किया था, उस फाइल को डाउनलोड किया, सर्वर को डाउनलोड किया, उसमें कोड में चेंजेस करके एक और पोर्ट था जो पोर्ट 6200 था, इसको भी एक्टिवेट कर दिया एज अ बैक डोर, मतलब यहाँ पे एक पीछे की तरफ एक और दरवाजा बना दिया। सो थ्रू दिस पोर्ट ऑल्सो यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर सर्वर। सो नाउ दैट वाज द प्रॉब्लम। और उसके बाद वो जो इन्फेक्टेड था, वो जो कॉम्प्रोमाइज फाइल थी, उसको उन्होंने दोबारा से डाल दिया था इनके मेन वेबसाइट पे, सो दैट जब भी कोई डाउनलोड करता था 2.3.4 उनके पास ये कॉम्प्रोमाइज वर्जन आता था, राइट। उसके बाद इस इशू को फिक्स किया गया और उसके बाद मूव कर दिया गया पूरे उनके वेबसाइट को ऑन गूगल एप्लीकेशन इंजन, जहाँ पे सिक्योरिटी का उन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा, राइट। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि वल्नरेबिलिटी के बारे में, सो यू कैन एक्चुअली वॉच रीड अबाउट इट मोर इन दिस पर्टिकुलर लिंक। सो देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड mytree.org। यहाँ पे जाके आप अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ सकते हो, जो भी वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्ट होती है उनके बारे में एक रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन होता है एक्चुअली, राइट। यहाँ पे आप लिस्ट पे जाके एक्चुअली सर्च भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो अलग अलग। सो दिस इज अबाउट द VSFTPD बैकडोर वल्नरेबिलिटी। ये था वल्नरेबिलिटी। अब ये उसका स्क्रीनशॉट है जो उस वेबसाइट का है, मैंने लगा रखा है, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो अब क्या है ना, हम देखेंगे कि इस बैकडोर वल्नरेबिलिटी को हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मैनुअली,
और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्या टूल्स है या क्या फ्रेमवर्क्स है जिसको यूज़ करके हम बेसिकली इस प्रोसेस को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सेटअप चाहिए, और VSFTPD जहाँ पे हमारे पास एक तो अपना होस्ट मशीन होगा जिस मशीन से हम बेसिकली ये अटैक्स रन कर रहे होंगे, और उसके अलावा हमारे पास एक टारगेट मशीन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 टारगेट मशीन्स रखे हैं अपने सेटअप में। एक में आपका SSH सर्वर रन हो रहा होगा, दूसरे में VSFTPD सर्वर रन हो रहा होगा, और ये तीनों मशीन्स एक राउटर से कनेक्टेड है, राइट। तो SSH सर्वर वाले पार्ट पे हम बाद में आते हैं। दिस इज बेसिकली द सेटअप। ये उनकी IP एड्रेसेस हैं, 172.19.0.1 है आपकी काली मशीन का, जिस मशीन से आप टारगेट करने वाले हो। सो इस मशीन को हम L होस्ट या फिर होस्ट मशीन या फिर लोकल होस्ट भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज L होस्ट, राइट। आगे ये टर्म्स काम आएगी, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एंड जो ये मशीन्स हैं जिन पर आप टारगेट कर रहे हो, इनको R होस्ट बोलते हैं, R होस्ट, दिस ऑल्सो एंड दिस, फाइन। तो बेसिकली इस सेटअप को हम कैसे करने वाले हैं ना, हमारे सबके पास ही ऑलमोस्ट विंडोज़ का मशीन है, राइट। हमारे पास अपना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ में हम सब ने वर्चुअल बॉक्स डाल रखा है ऑलरेडी। अब वर्चुअल बॉक्स में हमारे पास काली लिनक्स का वर्चुअल मशीन भी अवेलेबल है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको डॉकर कंपोज का फाइल प्रोवाइड करेंगे, जिसको जब आप रन करोगे, डॉकर कंपोज अप जब आप करोगे, उस केस में आपके पास 2 ऐसी सर्वर्स रन हो जाएंगे एज डॉकर कंटेनर्स, राइट। तो ये डॉकर कंटेनर्स आप रन कर लोगे तो आपके पास 2 सर्वर्स आ गए, आपके पास आपके 2 टारगेट मशीन्स आ गए। ये आपका हो जाएगा खुद का मशीन जिससे आप अटैक करोगे, जो भी आप टेस्ट रन करना है वो आप करने वाले हो इस मशीन से। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेटअप फॉर टुडे, एंड वी हैव यूज्ड अ सिमिलर सेटअप इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। तो अभी देखते हैं कि जो VSFTPD बैकडोर वल्नरेबिलिटी हमने अभी पढ़ा, उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मैनुअली बिना किसी एक्स्ट्रा टूल को यूज़ करके, वो पहले चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने वर्चुअल मशीन में आ गए, काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में। एंड ऐसे आपके पास ये तो डॉकर फाइल्स है जो मैंने सेटअप में यूज़ किया है। बेसिकली आपके पास वो डॉकर कंपोज का फाइल आएगा, राइट। दिस इज द फाइल दैट यू आर गोइंग टू हैव। एंड ऐसे ही उसमें कुछ नेटवर्क मेंशन रहेंगे एंड कुछ नाम होगा, बट आवर मेन कंसर्न इज नॉट दिस फाइल, राइट। हमें बस इस फाइल को यूज़ करके डॉकर कंपोज अप करना है, जिससे कि वो दोनों सर्वर्स सेटअप हो जाएंगे और वो रन होने लग जाएंगे, राइट। सो मैंने बस पहले चेक किया कि मेरा सिस्टम का IP एड्रेस क्या है जो पर्टिकुलर। सो दिस इज द इंटरफेस दैट वी विल बी वर्किंग ऑन, राइट। सो 172.19.0.1 मेरे सिस्टम का IP एड्रेस है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं डॉकर कंपोज अप कमांड रन करके वी विल रन द कंटेनर्स फर्स्ट। सो बेसिकली यहाँ पे FTP और SSH के 2 कंटेनर्स हैं, हमने उन दोनों कंटेनर्स को स्टार्ट कर दिया है। एंड नाउ अभी हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे एक्सेस करने का, बट उससे पहले एक बार पिंग करके कंफर्म कर लेते हैं कि दोनों कंटेनर्स अप एंड रनिंग है, दोनों डिस्कवरेबल है ना। सो यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो है ना, ये स्कैनिंग का पार्ट आ जाता है कि वेदर दो होस्ट आर एक्टिव और नॉट, या फिर यहाँ पे तो चलो मैंने आपको बता दिया कि एक FTP का है, दूसरा SSH का है, बट हमें नहीं भी पता हो सकता है ना, हर टाइम हमें नहीं पता होगा कि क्या सर्विस कौन से उसमें चल रहा है। अभी भी हमें नहीं पता कि कौन से IP में कौन सी सर्विस चल रहा है, मे भी मैंने चेंज कर दिया हो, राइट। सो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पे Nmap का भी यूज़ कर सकते हैं। Nmap यूज़ करके हम होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से होस्ट चल रहे हैं। Nmap-SV यूज़ करके हम सर्विस फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी सर्विसेज रन हो रही है एक एक मशीन में, राइट। सो वंस वी हैव डन दैट, लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट। एंड FTP उसके बाद IP एड्रेस डाल के मैं लॉगिन करने का ट्राई करूँ। देखो मैंने यूजर नेम कुछ भी डाला रैंडम यहाँ पे, एंड देन मैंने एक स्माइली इमोजी बनाई, राइट, सेमीकोलन एंड देन दैट क्लोज ब्रैकेट। जैसे ही मैंने ये किया, उसके बाद पासवर्ड के प्रॉम्प्ट को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, मैंने एंटर प्रेस किया। अब देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जब पासवर्ड एंटर किया ना, उसके बाद ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया कि करेक्ट पासवर्ड, या फिर उसके बाद टर्मिनल आ गया मेरे पास, ना तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का कोई प्रॉम्प्ट आया। मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे स्टिक हो गया, राइट। तो अब हम एक नया टर्मिनल टैब ओपन करते हैं, वहाँ पे हम netcat कमांड यूज़ करते हैं यूजिंग -v वर्बोज मोड में। एंड उसके बाद हमने IP एड्रेस डाला हमारे टारगेट मशीन का, एंड मैंने पोर्ट मेंशन किया 6200। उसको यूज़ करके जब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया ना, मेरे को देखो रूट एक्सेस मिल गया, whoami किया तो मुझे रूट एक्सेस मिल गया, और यहाँ पे जो भी फाइल्स है मैं रीड कर सकता हूँ। ऐसे मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट भी कर सकता हूँ। एंड चलो फाइल तो एक बहुत सिंपल चीज़ है जो मैंने यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया है। आप वहाँ पे एक अपना यूज़र बना सकते हो FTP सर्वर पे, राइट, जिसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होगा, एंड उसको यूज़ करके आप हर टाइम ईजिली एक्सेस कर सकते हो थ्रू द फ्रंट डोर एज वेल। तो बैक डोर यूज़ करके आप एक बार अंदर गए, उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक्सप्लॉइट किया उस वल्नरेबिलिटी को, आप अंदर चले गए, उसके बाद आपने मेंटेन करना है एक्सेस, तो उसके लिए आपने अपना यूज़र भी क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपको धीरे धीरे जो भी आपको डेटा वहाँ से जनरेट करना है, जो भी आपको फाइलें वहाँ से लेनी है, आप लेते रह सकते हो। So this is how you can basically exploit the backdoor vulnerability manually in a very easy steps, right? But सारी vulnerabilities इतनी simple नहीं होती, कुछ vulnerabilities को exploit करने के लिए अलग अलग steps होती हैं, अलग अलग complicated process होते हैं।